दरभंगा में इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली घटना सामने आई है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर देने की बात सामने आई है। वहीं घटना के बाद गुस्साए हुए आक्रोशित लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, पथराव किया और आगजनी भी की। दरभंगा जिला के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार की देर रात 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का लहर दौड़ गया है। इस हृदय विदारक घटना से आहत लोगों का गुस्सा रविवार की सुबह सड़कों पर फूट पड़ा। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि शहर के कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़, सड़क जाम और पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। वहीं पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। रविवार की सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर आगजनी की और दरभंगा शहर के बेला दुर्गा मंदिर के पास सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी विशाल कुमार को मौके पर लाकर भीड़ के हवाले किया जाए ताकि उसे तत्काल सजा दी जा सके। भीड़ का कहना था कि कानून के भरोसे आरोपी को छोड़ा जा सकता है और भविष्य में फिर किसी मासूम के साथ ऐसी ही घटना हो सकती है। इसी आशंका के चलते लोग मौत के बदले मौत की मांग करने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी थाना समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि उग्र भीड़ किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में हालात और बिगड़ गए जब भीड़ ने पुलिस घेरा तोड़ दिया और यूनिवर्सिटी थाना की ओर बढ़ने लगी। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में जो भी सामने आया उसमें तोड़फोड़ करने की भी बात सामने आई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने पहले संयम बरतते हुए समझाया, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बल का प्रयोग करने के बाद भीड़ कुछ समय के लिए पीछे हटी, लेकिन जल्दी पलटकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसलिए गुस्साए हुए लोगों ने सड़क पर लगे बैरिकेडिंग तोड़ दी और जगह जगह आगजनी की। स्थिति लगातार बिगड़ती देख जिले भर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अपने हथियार निकालकर हवा में लहराने पड़े ताकि भीड़ को चेतावनी दी जा सके। अंततः भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद दोबारा बल का प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। पुलिस तब तक कार्रवाई करती रही जब तक सड़क पर पूरी तरह भीड़ को हटा नहीं दिया गया। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई और क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी पत्थर लगने से घायल होने की भी खबर है। वहीं कई लोगों को हिरासत में लेने की बात कही गई है। पुलिस अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी स्वयं यूनिवर्सिटी थाना पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग पूरी तरह संवैधानिक है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं डीएम कौशल कुमार ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार गश्ती की जा रही है। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस शर्मनाक घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। एक ओर जहां 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत से लोग गहरे सदमे में हैं, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सर क्या घटना हुई है ये बताइए। रात में सूचना मिली थी कि एक 6 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला है और फिर हम लोग जाके उसको इन्वेस्टिगेशन किए और रेप एंड मर्डर का केस था और इसमें अभियुक्त जो था उसका गिरफ्तारी की गई रात में ही और बहुत ही मार्मिक घटना है और परिजन भी हम लोग के साथ अभी थाने में बैठे हुए हैं, उनसे डिस्कस हुआ है और
सुबह सुबह कुछ लौटने की समस्या हुई थी, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया पुलिस फोर्स के माध्यम से और अभी सब शांतिपूर्ण है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से अनुरोध करके इसको स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और इसको डे टू डे हियरिंग में डालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। हम स्पेशल ने डिस्कस किया है कि अगले 2 महीने में इसको हम लोग कन्विक्ट कराएंगे। सर ऐसा क्या हो गया कि सुबह में माहौल गड़बड़ हो गया, खराब हो गया? देखिए, अपराध काफ़ी जघन्य है और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और आक्रोश नेचुरल भी है। इस तरह की घटना इस समाज में, इस तरह की घटना को हम लोग उम्मीद नहीं करते इस तरह की घटना हो सकती है, तो आक्रोश नेचुरल है। तो सर उस आक्रोश विधि व्यवस्था के माध्यम से निकला, लेकिन हमारे एसडीओ साहब और पुलिस मजिस्ट्रेट के माध्यम से कंट्रोल किया गया। अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और शाम तक पोस्टमार्टम में डेड बॉडी आएगा, उसको हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करवा के, और तब तक पुलिस फोर्स से अपना ये मोर्चा बांधे रहेगी ताकि दिन में किस तरह कोई अन्य विधि व्यवस्था ना हो। अभी फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगह से फोर्स आ गया है, सभी थाना से आ गया है और सभी जगह लोग मजिस्ट्रेट डिप्यूट हो गए हैं और परिजन से लोगों से हम बात कर रहे हैं और डीएमसी के डॉक्टर से बात हुई, मेडिकल रिपोर्ट बन के अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। तो अभी सामान्य है और आगे भी सामान्य रहेगा। अभियुक्त की ट्रायल के लिए आप लोग? हाँ, अभियुक्त अभी रात में ही गिरफ्तार हो गया था और हम लोग अभी डिस्कस किए, FIR वगैरह हो गया है और रात में ही सारे एविडेंसेज वगैरह ले लिया गया था टीम के द्वारा के, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बात करके इस केस को हम लोग जल्दी से जल्दी चार्जशीट करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल में डाल के हम लोग प्रयास करेंगे सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो के और अगले 2 महीने में इसका कन्विक्शन। प्रीवियसली वो जो गिरफ्तार हुआ है वो इस तरह का क्राइम नहीं, ऐसा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, जैसा कि एसपी बता रहे हैं, तो इस तरह की हिस्ट्री नहीं उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति लेबर का काम करता था और कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है उसका। अरोराबाजी हुई है और कुछ सर बताइए क्या घटना हुई थी? आप रात में विजिट भी किए थे घटना? रात पे 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ, कि तुरंत हमने FSL की टीम को सूचना दी है। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना देख के सिटी SP और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेके पूछताछ किया, बट उसमें तब पता चला कि आदमी किया और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है और हमारा FIR भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। DMCH में है और DMC पर पोस्टमार्टम होने के बाद हमें दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो अभी साक्ष्य संकलन हुआ है इसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो तक आज प्रोटेस्ट करते उनकी मांग क्या थी, क्या चाह रहे थे? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में लोग आक्रोश उठे, पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DSP ट्रैफिक, DSP हेडक्वार्टर और SDO साहब घटनास्थल पे थे, पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। पुलिस के लोग घायल भी हुए बताया जा रहा है। अभी देखिए हम लोग यहाँ मुआयना कर रहे हैं, अभी हमारे पास पुलिस बल यहाँ नहीं है, पूछताछ कर रहे हैं और अगर हुआ भी अभी तक तो इतना बड़ा गंभीर चोट नहीं है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। डिटेन भी के गिरफ्तारी हुई है? तो अभी हमको जो डिटेन का संख्या हमने नहीं लिया है, अब हम लोग जो सिचुएशन असेस कर रहे हैं और जैसे ही अब वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल इलाके की स्थिति शांतिपूर्ण। एक बार जब पोस्टमार्टम करके आएगा तो फिर तो पर्याप्त संख्या में बल रहेगा और हमारा मजिस्ट्रेट रहेंगे। हम लोग परिजन से बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। यहाँ 6 साल का बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है और FSL टीम आया हुआ है और बच्ची का जो शव को DMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। FSL टीम भी है, DIO है, हम लोग जांच कर रहे हैं। पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है, पुलिस के कंट्रोल में पुलिस प्रशासन जो है कि अभी सड़क पर ड्यूटी कर रही है
एक समय आया था कि मॉब ने जो है कि वैधानिक तरीके से जाम लगाया और और प्रशासनिक अधिकारियों पे जिनके हमारे दंडाधिकारी थे उन पर हमला किया गया। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस ने एक्शन पे आई, चारों तरफ से अभी लोग को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, बिजली की सामान्य है, बट ये एक गलत तरीका था और गलत तरीके से इसका विवाद भड़कने का कारण क्या था? कोई कारण नहीं था। विवाद एक जो जैसा कि आप लोग जाना एक दुखद घटना कल घटी थी जिसमें कि जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार भी तुरंत कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया। स्वयं हमारे जो है कि जिले के जो बड़ी पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने रात में मॉनिटर किया, खुद फील्ड में थे। हम लोगों ने जो है कि अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं, परिवार की तरफ से कोई जो है कि बातें नहीं कही जा रही है, वो संतुष्ट है कि जो कार्रवाई पुलिस की करनी थी उसमें कर ली है। पर कुछ लोग जो है कि अपने निजी स्वार्थ और निजी जुर्म का उद्देश्य सड़क पे आए और सड़क पर उन्होंने जाम किया और उसके पुलिस और दंडाधिकारी महोदय आकर उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उनका हमला किया। सर मांग क्या कर रहे थे लोग? मांग वो लोग कर रहे थे जैसा पुलिस पदाधिकारी और जिला अंचलाधिकारी ने बताया कि जो अभियुक्त को पकड़ा गया उन्हें सौंपा जाए, जो कि बिल्कुल ही अवैधानिक और गलत मांग है। ये कानून है, कानून जो है कि अपना अलग रास्ता है, कानून का अपना तरीका है, वो अपने प्रोसेस से काम करेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो अभियुक्त है उसको हम लोग पकड़ के न्यायिक हिरासत में भेजें, फिर न्यायपालिका का अपने हिसाब से। सर कई लोगों को चोटें लगी है सर, पत्थरबाजी भी हुई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, पत्थरबाजी तो हुई है। पत्थरबाजी के बाद फिर जो है कि कुछ हमारे पुलिसकर्मी घायल भी हैं, उसको हम देख रहे हैं। अभी लोग सड़क पे चुकी ऑर्डर कर रहे थे। बाकी अन्य जो अपडेट हैं पूरी तरह देखने के बाद में आपको ब्रीफ करता हूँ। क्या पत्थरबाजी क्या मामला है? गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी इस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी हम लोग चूंकि किसी के घायल होने की भी सूचना है सर क्या? नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन अभी चूंकि सड़क पर हम लोग ये विधि व्यवस्था बहाल करनी थी, उसको पहले बाहर हम लोग कर रहे हैं। बहाल करने के बाद अन्य जो तथ्य आएंगे उससे मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। धन्यवाद सर। इंसाफ करिएगा तो दोनों लहाज आज एक साथ चलना चाहिए। प्रशासन को हम मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे। दोनों लहाज आज चलना चाहिए। 5 साल की बच्ची है ना, कोई बड़ी तो नहीं थी ना, और लड़का 25 साल का था, विकास महतो नाम था। जो हरामी वो इतना दर्द मौत उस लड़की को नहीं देना चाहिए। दोनों लड़की के साथ लड़का के जो है प्रशासन तो पकड़ लिया ना, छोड़ देंगे, हमें न देखेंगे। इंसाफ चलेगा, सुकून मिलेगा, बेटी का तरक्की होगा तभी। मतलब बेटी का जीने का हक है, एकदम बेटी का जीने देगा न करेगा समाज। वोटिंग चल रहा है। विकास महतो कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, भाड़ा पर रहता है या घर है उसका? लेकिन इलीगल पर है कि नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। अपना घर है, बोल रहा था अपना घर है, कोई आदमी कहता है सरकारी जमीन में है, उसका घर भी खाली होना चाहिए। कम से कम 1-2 होना चाहिए। आज के आज 2 चिता उसका जलना चाहिए। भगवान मानेंगे अन्यथा नहीं मानेंगे। दोनों चिता एक बार जलना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, समाज की बेटी है। बेटी को जैसे किया है बंद करके रखेंगे, बच्चा को घर में मार देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, बाल बच्चा पढ़ाएंगे। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद मार दिया गया, उसके बाद मार के फेंक दिया गया। लेकिन रात में अरेस्ट भी हुआ वो आदमी, बच्चे जिसको रेप किया गया था। लेकिन लोग को जो है ना सरकार के प्रति जो अविश्वास है कि हो सकता है आज अरेस्ट करके ले गया है, कल होकर उसको छोड़ देगा, इसलिए लोग आक्रोशित थे। और बहुत समझाने बुझाने के बाद शांतिपूर्वक मतलब सब जाम छुड़ाया गया। प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन हम लोग ये मतलब बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि हमारे मतलब दरभंगा में वार्ड नंबर 4 में इतना बड़ा कांड हुआ और मतलब किस तरह से लोग दरिंदगी पार कर जाते हैं। एक 5 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग में अविश्वास है सरकार के प्रति, कि सरकार का रवैया उन लोग को मतलब विश्वास में नहीं ले पा रही है, आम जनता उससे विश्वास नहीं उन पर बैठा पा रही है।
और हम लोग मांग करते हैं अपने प्रशासन से भी और सरकार से भी कि इस तरह के जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या मांगे हैं इन लोगों की? सुने काफी तोड़-फोड़ भी किया गया है, आगजनी भी की गई है। आज के दिन में मतलब उसको आजीवन कारावास हो, नहीं तो फांसी हो। कल हो सकता है कि वो लोग किसी तरह मैनेज करके, प्रशासन को मैनेज करके, कोर्ट को मैनेज कर, मतलब इस तरह से अविश्वासी हो गए हैं कि मतलब इस तरह से उन पर विश्वास नहीं है सरकार पर कि हो सकता है कि मतलब कल हो के कोई उनको पैसा लेके हो या प्रशासनिक मैनेज होके हो वो छोड़ देंगे उसको, इसलिए अविश्वास है। लेकिन सब शांतिपूर्वक अब जाम छोड़ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिया गया है। हमारा नाम भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3 के पास। कानून का रफा दफा कर देंगे। हाँ, हमको कानून से बच्चा के लाए खींच कर लड़का के हम लोग सजा देंगे उसको, हम लोग सजा देंगे। सरकार कानून जिला मुर्दा दोनों खून पीता है वो। बेटी का यही बचाव है सर, आप लोग ही इंसाफ कर दीजिए। ये कानून है, यही होता है। जाने 4 साल के बच्चा को कितना अन्याय हो रहा है। एगो कानून फेल हो रहा है, मेरे बाल बच्चा पर किया है, बच्चा रहा वो इसी अनुसार से हो रहा है। और गरीब का बच्चा सब कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे रविवार भारतीय कांग्रेस के संचार तंत्र कम्युनिकेशन इकोसिस्टम राष्ट्रीय, राज्य और जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से नेशनल टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर कांग्रेस प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। यह बातें कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर सह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश मंडल ने रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी का संचार तंत्र को मजबूती बनाने और जनता के मुद्दों को मीडिया में रखने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्तमान बिहार की डबल इंजन सरकार में बलात्कार और हत्याएं की घटना तेज बढ़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज दरभंगा में भी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का मामला उजागर होने से जिला वासियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के सह संयोजक और प्रदेश प्रवक्ता चंद्रभूषण सिंह राजपूत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान और जिला मीडिया प्रभारी प्रोफेसर असलम मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हाथ में ले लीजिए। कमलेश मंडल है, प्रदेश प्रवक्ता बिहार कांग्रेस, और मैं कोऑर्डिनेटर बन के यहाँ पे दरभंगा में आया हूँ। हम लोगों का जो अभी मुख्य लक्ष्य है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है टैलेंट हंट का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जो है हम लोग यहाँ प्रदेश के लिए, नेशनल के लिए और जिले के लिए प्रवक्ताओं का, पैनलिस्ट का, समन्वयक का और रिसर्चर पद के लिए जो है हम लोगों को चुनाव करना है। उसी के मद्देनजर हम लोग आज यहाँ आए। क्या कुछ आगे का रणनीति होगा इसमें? अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है और जिस तरह से हम लोगों ने इसको उठाने का काम किया है और बेरा लिया है, हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया हाउस जो है इसको अच्छी तरह से नहीं उठा पा रही है। तो इस माध्यम से हम लोग जो है जिले में, प्रखंड में और प्रदेश में हमारे सारे जो नवनियुक्त प्रवक्ता होंगे वो देश के मुद्दे को, गरीब जनता के मुद्दे को जो है उठाने का काम करेंगी और रखेंगे अपने बातों। किस तरह से जो कार्य योजना है आगे तक पहुंचाया जाएगा इस माध्यम से? बिल्कुल, अभी वर्तमान सरकार की जो भी नीतियां हैं वह कहीं न कहीं समाज के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए कहीं से भी सही नहीं है, जिसको लेके जो है हम लोग रोड से लेके सदन तक जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है। जी नमस्ते, मैं चंद्रभूषण राजपूत, प्रदेश प्रवक्ता बिहार कांग्रेस। मैं कमल जी के साथ यहाँ दरभंगा में हूँ। देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देश के तमाम बातों पे अपनी बात रखना चाहते हैं। चुनाव के टाइम मुझसे कई लोगों ने, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे भी टीवी पे भेजिए, कांग्रेस का बात हम भी रखना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे दुनिया में, चाहे भारत का ट्रेड डील हो अमेरिका के साथ या जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा हो, हर जगह लोग हैं, लोग अपने बातों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल ही रहे हैं।
लेकिन जो लोग इसको टीवी पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे वो हजारों लोगों के सामने अपने बातों को रख सके, अपने टैलेंट को वो दिखा सके, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जल्द से जल्द जो भी लोग हैं जो आपको न्यूज़ देख रहे हैं वो तुरंत इस QR कोड पे स्कैन करें, अपने फॉर्म को डिटेल भरें। 10 तारीख आखिरी डेट है उसका, इसलिए जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें। 21, 22, 23, 24 ये 4 दिन जो है ये कमी स्टडी में इसका जो है कंपटीशन होगा, जो कि रीजनल लेवल पे कंपटीशन है। एक बार जब कंपटीशन हो जाएगा फिर एक हफ्ते बाद जो है फिर पटना में उसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो लोग भी रीजनल लेवल पे सेलेक्ट होंगे। इसलिए जो भी लोग बिहार में एक मुखर आवाज बनना चाहते हैं, जनता के बातों को उठाना चाहते हैं और कांग्रेस के प्रति अपने समर्पण दिखाना चाहते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे जल्द से जल्द स्कैन QR कोड में अपना फॉर्म को भरें और जिस दिन जब वो कंपटीशन होगा कंपटीशन में आए और अपने प्रतिभा का जो है जनता के सामने रखें। क्या कुछ इससे लोगों को लाभ पहुंचेगा? देखिए, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं। मान लिया किसी ने फेसबुक पे ही कोई अपनी बात रखे, लोग 5 आदमी सुन रहा है, 10 आदमी सुन रहा है, लेकिन जब आप इसमें से कुछ लोग को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाना चाहना है, कुछ लोग को प्रदेश प्रवक्ता बनाना है, महिला पैनलिस्ट में लेना है, हमें रिसर्चर के लिए लेना है। अगर आप रिसर्चर के लिए सिलेक्ट होते हैं फिर आप रिसर्च टीम में रहेंगे। फिर अगर आप जब प्रवक्ता बन जाएंगे फिर आप बिहार के जो सबसे फेमस न्यूज चैनल्स हैं जैसे कि न्यूज 18 हो गए, जी है, कशिश है, नक्षत्र है, आपको इन पे जाने का मौका मिलेगा और अपनी बात को हजारों लोगों के सामने रखने का मौका मिलेगा। जहां एक तरफ अभी आपका रीच 5 आदमी 10 आदमी है, अचानक से आप जो है बिहार कांग्रेस की आवाज हो जाएंगे, वही आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी, अपना परिचय दें। जी, मैं चंद्रभूषण राजपूत, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस। कार्यक्रम है बिहार की मुखर आवाज। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया, इसमें साफ लिखा हुआ है कि टैलेंट हंट कार्यक्रम, जिसमें हम लोग के बीच से, गांव से, समाज से जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो कांग्रेस में विश्वास करते हैं, जो कांग्रेस की बातों को रख सके, जनता की आवाज बन सके, ऐसे लोगों को चुनाव करना है। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग के बीच में हमारे बिहार के प्रवक्ता आदरणीय चंद्रभूषण सिंह राजपूत जी आए हुए हैं। हम लोग हमारे बीच, जैसा कि बताया, इंजीनियर कामेश्वर जी आए हैं। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम है और आज आप लोग को बुलाया है। क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इस उद्देश्य तो हमने बताया कि प्रतिभाओं की खोज, जो जनताओं की आवाज को उठा सके। जो वर्तमान सरकार है, जो जातिवाद का जो जहर घोला जाता है, धर्मवाद का जो जहर घोला जा रहा है, उन तमाम बातों को मीडिया के लोगों के द्वारा दबाया जाता है, कुछ कथाकथित मीडिया के द्वारा। हम सभी को नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दबाया जाता है, लोगों की बात को नहीं सामने रखते हैं। इसीलिए हम लोग के बीच में जो टैलेंट लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, कांग्रेस की विचारधाराओं से सहमत हैं, उसे लोगों को खोज करके प्रतिभाशाली को आगे बढ़ाना है। जो कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे? तो हम लोग इसको ग्रामीण स्तर तक ले जाएंगे इस चीज़ को और लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जी, अपना परिचय दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष, दरभंगा कांग्रेस। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज बिहार की मुख्य आवाज के लिए एक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टैलेंट हंट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और पदाधिकारी आज यहाँ पधारे हुए हैं दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में। इसी आयोजन को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता की जा रही है और इस टैलेंट हंट के कार्यक्रम के द्वारा जो जिनमें प्रतिभाशाली जो युवा होंगे, जो इच्छा रखते हैं कि मैं देश की आवाज़ बनूं या लोगों की आवाज़ बनूं, उनको ये एक मौका देने का अच्छा ये कार्यक्रम है। इसी माध्यम से उनका चुनाव किया जाएगा। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। कहाँ के लोग यहाँ पहुँचे इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में तो हमारे जितने कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोग आए हुए हैं और इसी बात को लेकर के इन्होंने अपनी बातों को रखा है। जी, अपना परिचय दे दें। मोहम्मद असलम, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। दरभंगा जिले में जीविका दीदियों के संगठनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शासन और नेतृत्व विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शहर के श्यामा रेसिडेंसी होटल में आयोजित हुई, जिसमें जिले के सभी 32 मॉडल संकुल संघों के एंकर पर्सन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला IB
सीबी टीम द्वारा आईबीसीबी प्रबंधक शांतनु ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दीदियों के संगठनों के सतत विकास के लिए मजबूत शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और कुशल नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ताकि संगठन संचालन से जुड़ी व्यवहारिक और सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त हो सके। जिले के प्रशिक्षण पदाधिकारी अमित सिंह और कुमार उत्तम ने प्रशिक्षण सत्रों का सरल, प्रभावी और रोचक तरीके से संचालन किया। उन्होंने संघ के पंजीकरण, वार्षिक आम सभा, कार्यकारिणी की भूमिका, आगामी कार्य योजना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन और संगठन की मजबूती जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न समूह गतिविधियों, खेलों और अभ्यास सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को शासन और नेतृत्व की व्यवहारिक समझ विकसित कराई गई। कार्यक्रम में बताया गया कि सफल संगठन किस प्रकार कार्य करते हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। इसी क्रम में संचार प्रबंधक राजा सागर ने केस स्टडी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी संगठन की सफलता संघर्ष और नवाचार का सजीव दस्तावेज होती है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। क्षेत्रीय समन्वयक सोफिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है, जिनका उपयोग वे प्रखंड स्तर पर जीविका दीदियों को प्रशिक्षित करने में करेंगी, जिससे सामुदायिक संगठन और अधिक सशक्त होंगे। प्रशिक्षण के अंतर्गत सीबीओ एचआर प्रणाली, कैडर चयन प्रक्रिया, कार्य मूल्यांकन, समीक्षा प्रक्रिया और मानदेय भुगतान प्रणाली को भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता, संगठनात्मक दक्षता, आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अपने अपने संकुल संघों में लागू करने का संकल्प लिया। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आपको पता होना चाहिए कि जीविका मिशन मोड में काम कर रहा है। हमारा मिशन है कि हमारी जो दीदियां हैं अपने स्वायत्त संस्थाओं को अब स्वयं से चलाएं और बिना किसी दूसरे सरकारी सहयोग से आने वाले समय में वो अपने गरीबी को कम करने के लिए जितने भी आयाम हैं उन सारे आयामों की देखरेख स्वयं कर सके। इसीलिए आज उस विषय में से एक विषय है आपको गवर्नेंस और लीडरशिप, किस प्रकार से उनकी संस्था में ईमानदारी के साथ गवर्नेंस बना रहे, नेतृत्वकर्ता बना रहे, उसके लिए हमारे प्रशिक्षकों को आज प्रशिक्षण दिया गया है। और आज यह तीसरा और अंतिम दिवस है। यहाँ से जाने के बाद दरभंगा जिला अंतर्गत 18 प्रखंड में कुल 32 ऐसे मॉडल CLF हम लोग बुलाते हैं, यानी कि उस भीड़ में से चुनिंदा 32 CLF को सबसे पहले हम लोग परिपूर्ण करेंगे सारा प्रशिक्षण देके, ताकि वह मॉडल हो जाए। और जब वह मॉडल हो जाएंगे तो बाकी बचे हुए संकुल संघ उनसे जाकर सीख सकेंगे। यही मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। कितने समूह इसमें जुड़े हुए हैं अभी तक? यह आपको प्रखंडवार और संकुल संघवार अलग अलग विषय है। किसी CLF में आपको 500 समूह मिलेंगे, किसी संकुल संघ में मिनिमम 500, मैक्सिमम आपको 600-650 समूह तक हैं। अगर आप इस प्रकार से अंदाजा करेंगे तो 32 संकुल संघ को मिला के लगभग आप जोड़ लें कि लगभग 18,000 समूह को सीधा फायदा इससे होने जा रहा है। फंड का कैसे वो लोग डेवलप करेंगे? जो उनके अपने 10 रुपए की बचत है, जो सरकार के द्वारा RF और ICF की राशि दी गई है, और इतने दिनों से जो हमारे समूह की दीदियां आपसी लेन देन करके जो बचत कर रही हैं, साथ ही साथ आपको पता है कि हमारे जो बैंक्स हैं अपने समूहों को वो ऋण देती हैं, उसमें भी आपको जो ऋण की राशि है 1.5 लाख से बढ़ के अब 5 लाख 10 लाख दिया जा रहा है। आज जो है दरभंगा जिला के कुल 32 संकुल संघ के एंकर पर्सन को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दी गई है, जिसका विषय था प्रशासन एवं नेतृत्व। इस प्रशासन और नेतृत्व विषय पर विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से इस प्रकार से प्रशिक्षण दी गई, सबको समझ आसानी से प्राप्त हो और वह सभी एंकर पर्सन अपने अपने संकुल संघ में जाकर दीदी को मजबूत करेगी, उसको नेतृत्व की क्षमता बढ़ाएगी, ताकि CLF अच्छे से चल सके और विकास की ओर और अग्रसर हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार हुआ, एरिया कोऑर्डिनेटर बहादुर। प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे हम अपने मॉडल CLF को मतलब मजबूत कर सके और वहाँ जो भी लीडर्स हैं वो कैसे निर्णय ले सके, उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि हमारा जो विज़न है कि हमारा जो CLF 5 साल में कहाँ तक पहुँचेगा, रोजगार में, शिक्षा में, हेल्थ में, उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो आपने क्या क्या सीखा?
यहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे एक मतलब समूह में या मतलब 1 से 10 से 15 ऐसी मेंबर है जहाँ साथ में मिलके कोई भी चीज़ का निर्णय ले सकती है, आपसी मतलब सहयोग देके। कितने दिन का ये प्रशिक्षण था? 3 दिन का प्रशिक्षण था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोफिया हुसैन है। कहाँ से आए हैं? मैं अभी जाले ब्लॉक से हूँ, एज अ एरिया कोऑर्डिनेटर वहाँ मैं वर्क करती हूँ। कहाँ से किस किस प्रखंड से यहाँ पर आया है? यहाँ जो है ना 18 प्रखंड के सभी प्रतिभागी हैं। मॉडल सेल के जितने भी एंकर पर्सन हैं उनका 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण श्यामा रेजिडेंसी दरभंगा में किया जा रहा है। इसका मेन रूप था सीबीओज गवर्नेंस और एंड लीडरशिप। सीबीओज एचआर क्या होता है कि सीबीओज एचआर में ये होता है कि कैडर का चयन कैसे किया जाता है, उस चरण को पूरे तरीके से बताया गया। उसके बाद सीबीओज एचआर में निष्कासन कैसे होता है कैडर्स का, उसका भी बताया गया। उसके बाद एक करारनामा क्या होता है उसको भी बताया गया। उसमें गवर्नेंस के बारे में बताया कि शासन को हम लोग कैसे मजबूत करेंगे, इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरह से बताया गया। समूह कैसे डेवलप कीजिएगा और कैसे जीविका दीदी सबको इसका लाभ मिलेगा आपके मीटिंग से, ये आप मुझे बताइए। हम लोग यहाँ से जाएंगे तो सभी मॉडल सेल्फ के आरजीवी दीदी को प्रशिक्षण देंगे। जो हम लोग यहाँ सीखे हैं उन दीदियों लोगों को सिखाएंगे कि आप अपने नेतृत्व को कैसे विकास कर सकते हैं। ये बताइए कि जो कहाँ से यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आया है, किस किस प्रखंड से? 18 प्रखंड से है, जैसे मनीगाछी हो गए, तारडी हो गए, किरतपुर हो गए, घनश्यामपुर हो गए, उसके बाद आपको सिंहवाड़ा हो गए, जाले हो गए, लगभग दरभंगा सदर हो गए, लगभग 18 को लोग कर। जीविका को क्या डायरेक्ट लाभ होगा इससे? इससे ये लाभ होगा जीविका को कि यहाँ से दीदी तक हम लोग मैसेज देंगे तो वो लोग मजबूत होगी, जिसके कारण वो लोग सशक्त होगी। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर गांव में दलित परिवारों पर हुए बर्बर हमले के विरोध में भाकपा की उच्च स्तरीय जांच टीम ने गांव का दौरा कर घटनास्थल का मुआयना किया। जिला सचिव बैजनाथ यादव के नेतृत्व में टीम ने पीड़ित परिवारों व ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बाद में भाकपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नेताओं ने घटना को सामंती बर्बरता की प्रकाष्ठा बताया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 4 वर्ष पूर्व केरल में निर्माण कार्य की मजदूरी के बकाये भुगतान की मांग को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि 31 जनवरी को योजनाबद्ध तरीके से सैकड़ों हमलावर ने पासवान टोले पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ मजदूरी मांगने वाले परिवार बल्कि अन्य निर्दोषित दलित परिवारों के घरों, दुकानों और होटलों में भी लूटपाट, तोड़फोड़ और मारपीट की। जांच टीम ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए 15 दिन के नवजात शिशु को महिला की गोद से छीनकर तालाब में फेंक दिया और नाबालिग बच्ची कोमल पर भी बर्बर हमला किया। इस हिंसा में दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें 9 गंभीर रूप से जख्मी लोगों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। कई घायलों का इलाज गांव में ही कराया गया। नेताओं ने कहा कि घटना के दौरान सैकड़ों की भीड़ करीब 3 घंटे तक उत्पात मचाती रही, लेकिन बार बार सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। 112 की टीम पहुंची तो हमलावरों ने उस पर भी हमला किया। घटना के बाद दलित समुदाय भय के माहौल में जी रहा है। भाकपा ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को कानूनी सुरक्षा देते हुए सूची बनाकर उचित मुआवजा दिया जाए। प्रेस वार्ता में बेला में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या की भी कड़ी निंदा की गई और आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की गई। माले नेताओं ने ऐलान किया कि दलितों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ 11 फरवरी को गांव-गांव में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया जाएगा और 12 फरवरी को राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। पंडासराय से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। क्या कहेंगे, आज आप लोग प्रेस वार्ता रखे हैं, किन बातों को लेकर रखा? जी, हम लोग जो हरिनगर कुशेश्वर स्थान में जो घटना हुई है और जो दलित गरीबों के ऊपर जो बर्बर हमला एक समुदाय के जरिए पूरा हुजूम बना करके 250-300 लोगों के साथ हमला किया गया, उस हमला के जो दोषी हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। और इस तरह का विवश घटना कि एक आरती देवी की 15 दिन की बच्चे को हमलावरों ने गोद में उठा करके फेंक दिया तालाब में,
एक कोमल नाबालिग लड़की को इस तरह से जांघ में मारा गया कि उसका पूरा पैर हाथ टूट गया है, कमर टूट गई है। ये पूरा विभत्स बर्बर हमला है जो ये सभ्य समाज के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। भाकपा माले की टीम डीएमसीएच भी पीड़ितों से मिली है और कुशेश्वर स्थान हरिनगर भी गई है। हम गरीबों से अपील करेंगे कि इस अन्याय के खिलाफ सभी गरीब एक हों और 11 तारीख को हम लोग ये जो सुरक्षा देने में विफल सरकार रही है, गृह मंत्री जो अपराधियों के सत्ता संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनका पुतला, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का पुतला दहन 11 तारीख को गरीब गांव-गांव में करें। और फिर 12 फरवरी को जो आम हड़ताल है, देश के तमाम मजदूरों को, जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाला जो 4 श्रम कोड है और उसके साथ साथ जो मनरेगा को जिस तरह से खत्म करके मजदूरों के अधिकारों को छीनने की कोशिश हुई है, उसके खिलाफ 12 फरवरी को जो आम हड़ताल है, उस हड़ताल में भी ये गरीबों का मुद्दा उठेगा। और उसके साथ साथ जो बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, गरीबों को एक तरफ सामंती शक्तियों के जरिए हमले किए जा रहे हैं, अपराधियों के जरिए हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के हम आगे और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और दरभंगा में एक बड़े गोलबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वहाँ प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक भी की गई है, दोनों पक्ष को लोगों को बैठा कर मिलाने का काम किया गया, क्या कहेंगे? कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किन मुद्दों को लेकर रखा गया है? मैं बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव दरभंगा। आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भाकपा माले के जिला स्तरीय टीम की रिपोर्ट आपके जरिए हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। भाकपा माले नेताओं की टीम कल हरिनगर गांव का दौरा किया और टीम ने ये पाया कि हरिनगर के दलितों पर जो हमले हुए हैं, जिस तरह से कहर बरपाई गई है, लूटपाट किए गए हैं, 15 दिन के मासूम बच्चे को भी उन हमलावरों ने नहीं छोड़ा, उनको भी निशाने पर लिया है। घरें तोड़ दी गई है और घर तोड़ करके कई लोग अस्पताल में हैं, डीएमसीएच में आज भी इलाजरत हैं। तो ये जो घटना है, ये कह लीजिए कि बर्बरता का जो है सो एक प्रतीक है। बर्बर तरीके से सवर्ण सामंती ताकतें जुलूस निकाल करके हमला किया है, जो निंदनीय है, दुखद है और इस सरकार के कानून व्यवस्था का सीधा पोल खोल रहा है। हम इस आपके चैनल के माध्यम से हम दरभंगा के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल इस हमला के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, दलितों के जो लूटपाट हुए हैं उनको मुआवजा मिले, जो घायल हैं उनका सरकारी खर्च पर इलाज हो और इस तरह की घटना को लेकर के जो एक सरकार की चुप्पी है, डबल इंजन सरकार की जो चुप्पी है, वो सरकार चुप्पी तोड़े। और 11 तारीख को, आने वाला 11 तारीख को दलितों के सुरक्षा देने में जो डबल इंजन सरकार विफल है, तो सम्राट और नीतीश जी का पुतला दहन दरभंगा के गांव-गांव में होगा। ये हम आपके जरिए ऐलान करते हैं। और दरभंगा में आए दिन दलितों पर हमले तेज हो गए हैं। पतोर में बिंदेश्वर राम की हत्या, धोई में डोमूराम पर हमला और आज ही शहर में 6 वर्ष की मासूम बच्ची पर बलात्कार और उसकी हत्या, ये बतला रहा है कि बिहार के अंदर सरकार कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रहने दिया है। इसके खिलाफ हम दरभंगा के न्याय पसंद नागरिकों से अपील करते हैं कि आप सड़कों पर आइए और दलितों के न्याय के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के साथ भाकपा माले पूरी तरह प्रतिबद्ध है और न्याय की लड़ाई को न्याय मिलने तक जारी रहेगा। भाकपा माले पूरी तरह एकजुट रहेगा। अपना परिचय देते हुए बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किन मुद्दों पर? आज का प्रेस संवाददाता है हरिनगर की घटना पर। मेरा नाम नियाज अहमद, राज्य कमेटी भाकपा माले और इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष। कल ही हम लोग की माले की एक टीम गई थी हरिनगर में। हरिनगर में जो घटनाएं हुई है, उस घटना के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जब से चोर दरवाजे से ये सरकार बनी है, तब से स्वर्ण सामंती ताकतें
सर उठाई हुई है। दलित, अक़लियत, कमजोर वर्गों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दरभंगा में भी 3 जगह दलितों पर हमले हुए, और ये जो हमला है हरिनगर वाला, ये तो बड़ा विभत्स घटना है। इस घटना पर हम चाहते हैं जो तमाम एक्यूज्ड हैं उन तमाम एक्यूज्डों की गिरफ्तारी हो। इस सवाल को लेकर के हम माले के लोग संघर्ष करेंगे, और दरभंगा के आवाम से भी हम अपील करेंगे कि हरिनगर की जो घटनाएं हुई है उस घटना में आप आवाज बुलंद करें, सड़क पर आंदोलन करें, और प्रशासन को दबाव बनाए कि जो भी एक्यूज्ड हैं उसमें उन तमाम लोगों को गिरफ्तार हो। खास करके वहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति हैं, और सूर्यकांत झा जो हेमंत झा का बहनोई है, वो जो लेबर का मजदूरी के सवाल पर जो विवाद है, उन तमाम लोगों की अविलंब गिरफ्तारी हो। यही मेरा सवाल है आपके माध्यम से। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि 11 तारीख को हमारी पार्टी ने घोषणा किया है कि गांव-गांव में सम्राट चौधरी नीतीश जी का पुतला दहन होगा। जो दलित अक़लियतों पर जो हमले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ। आप लोग जो गए हरिनगर में, तो क्या अभी स्थिति वहाँ का है? वहाँ की तो स्थिति बहुत खराब स्थिति है कि दलित का जो घर लूटा गया है, वो तमाम सामान लूट लिए हैं, खाने पीने का परेशानी है, और एक परिवार का जो बेटी की शादी के लिए रखे हुए जेवर थे, पैसा थे, वो भी लूट लिया है। वो स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए हम मांग करते हैं प्रशासन से कि वहाँ व्यवस्था किया जाए, उन तमाम लोगों का जिन लोगों का लूट हुआ है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम दरभंगा प्रशासन से मांग कर रहे हैं। प्रशासन का जो रोल है वो सबसे खराब रोल है प्रशासन का, कि 3.5-4 घंटा वहाँ उत्पाद होता रहा और पुलिस महकमा सोई हुई थी। 112 भी आया तो 112 पर भी हमला कर दिया। वहाँ के जो स्वर्ण सामंती जो ताकते हैं वो हमला कर दिया, और बाद में पुलिस पहुंचा तब लोग वहाँ से भागे। और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो स्वर्ण सामंती जो सत्ता संरक्षित है उनके समर्थन में है। देखिए, भाकपा माले की टीम कल हम लोग जो है हरिनगर गए थे, और वहाँ जाने के बाद जो स्थिति का जो हम लोगों को जानकारी मिली, तो आज भी सुशासन और विकास, सबके साथ सबका विकास का जो नारा देने वाली जो सरकारें हैं, आज इस सरकार में न दलित, गरीब, न महिलाएं, न अक़लियत सुरक्षित हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज आए दिन जो है लगातार घटना पर घटना, दरभंगा जिला में पतोर हो कि सदर ब्लॉक हो, अभी जो है तुरंत 6 वर्ष की बच्ची के साथ बेला में बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरह की घटना आपको लगातार हो रहा है। हरिनगर की जो घटना है वो मजदूरी मांगने के सवाल पर हुआ है। 3,13,000 उसका मजदूरी था, जिसमें कई बार पंचायती हुआ, वहाँ के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर के उसमें जो है उसको 1,13,000 रुपया मजदूरी दे दिया गया। 2 लाख रुपया उसका मजदूरी बाकी था। 16 मार्च को जो है उसकी बच्चिया की शादी थी, और कहा कि हमारा मजदूरी दीजिए ताकि हम अपना बच्चा की शादी करेंगे। इसी मजदूरी के मांगने के सवाल को लेकर के ये कहिए कि वहाँ के पासवान जाति के ऊपर जो है माने कि करह बरपा दिए। एक व्यक्ति से मजदूरी का सवाल था, पूरे दलित, पूरे पासवान क्या किया, जो माने कि 300-400 की संख्या में सामंत ब्राह्मणों का जो फौज दलितों को, पासवान जाति के घर को लूटने का काम किया, और जिससे मामला नहीं था उसके घर को भी लूटने का काम किया। अभी मैं 1 सप्ताह से उन लोगों का चूल्ही ही नहीं जल रहा है। उनका रुपया कौड़ी जो है, अनाज वगैरह, कपड़ा लता सब जो है वो लोग लूट करके ले गए हैं। हम लोगों ने देखा उसका छत का मकान जो है एलिवेस्टर तोड़ दिया गया, उसका जो है केवाड़ी तोड़ दिया गया, और मानवीय व्यवहार जो है आजाद हिंदुस्तान में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमलावर हैं, जो सामंतवादी, सवर्णवादी जो मिजाज के लोग हैं, उन पर अभिलंब कार्रवाई किया जाए, और पीड़ित पक्ष को जो है सरकारी अनुदान दिया जाए, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों की क्षति हुई है, और उस अपराधी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और मैं ये स्वतंत्रता सेनानी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित हरिनाथ मिश्र की 110वीं जयंती रविवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा के साथ मनाई।
जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि पंडित हरिनाथ मिश्र का व्यक्तित्व इतना बड़ा था जिसको किसी परिधि में बांधना मुश्किल है। जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दरभंगा आकाशवाणी की स्थापना में हरिबाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गोष्ठी की संबोधित करते हुए अमरनाथ मिश्र ने कहा कि पंडित हरिनाथ मिश्र 1952 से 1977 तक विधायक, 1972 से 1970 तक के बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष और 1980 से 1984 तक वे दरभंगा लोकसभा सांसद और मंत्री रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में हरिबाबू को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हरिबाबू बहुत ही साफ छवि के नेता थे। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला। गोष्ठी को जीवन झा, अरुण कुमार झा, परमानंद झा, रीता मिश्रा, बसंत सिंह, नौशाद अली, निर्मला झा, कामदेव चौधरी आदि ने अपने विचार रखे। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जे प्रयास हमार वर्तमान अध्यक्ष कर रहल छथि, ओहि लेल हुनका साधुवाद दै छियनि, धन्यवाद दै छियनि, कृतज्ञता ज्ञापित करै छियनि। हमरा एहन प्रेरणा भेटल जे हम से पहिने। स्वर्गीय पंडित हरिनारायण जी का जो है आज जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है, किस ओर से किया जा रहा है? आज हम लोगों की बड़ा खुशी की बात है कि हमारे पूर्वज महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री का आज 110वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे पंडित हरिनाथ मिश्रा जी के भतीजा अमरनाथ मिश्रा, आदरणीय अमरनाथ बाबू आए हुए हैं। हमारे बीच पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक रामपुकार बाबू हैं और पुराने हमारे कांग्रेस के साथी लोग पधारे हुए हैं और पंडित हरिनाथ मिश्रा को याद करने आए हैं। उनको नमन करने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। किस रूप में जयंती को मनाया जा रहा है? ये हम इनको याद कर रहे हैं। ये हमारे धरोहर रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, हमारे दरभंगा के लिए बहुत कुछ किए हुए। आज सुनते थे, आज देख भी रहे हैं कि आज दरभंगा का जो DMCH है, आज पंडित हरिनाथ मिश्रा का ही देन है कि दरभंगा DMCH है। इतने महान शख्सियत का हम लोग आज जो है जन्म तिथि मना रहे हैं, बहुत खुशी है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पूर्वज महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित हरिनाथ मिश्र जी का आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दयानंद पासवान जी के नेतृत्व में दरभंगा जिला का कांग्रेस जन आज इनको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? त्याग के मूर्ति थे, आजादी के लड़ाई में गए जेल और जेल से निकलने के बाद राजेंद्र बाबू के अधीन इनको कार्य करने का मौका मिला। आज कोसी बुआ के नाम से इनको जाना जाता है और नेहरू जी को इतना प्रेरित किए कोसी के संबंध में, जो इनका पहला उदाहरण है। आजादी के बाद जब सरकार बनी 1952 में, तो जब मिनिस्टर का सूची गया अप्रूवल में, तो पंडित नेहरू कहे कि कोसी बुआ का नाम कहाँ है? उप मंत्री में था, नेहरू जी बताए अब को इसमें 11 में एडजस्ट करो। मंत्रालय मिला। आज दरभंगा का पहचान अगर है तो जिसका नेम पंडित हरिनाथ मिश्रा जी को है। जब ये स्पीकर थे तो केदार पांडे के कार्यकाल में मिथिला यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, मान्यता मिला। बहुत हमारे साथी कहेंगे आज जो सपना याद करना चाहिए भारत को, और इनको की उपाधि मिलेगा। इसका दरभंगा जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष दयानंद पासवान जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में लड़ा। अपना परिचय दीजिए। रामपुकार चौधरी, उपाध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। हम तमाम कांग्रेस परिवार के लोग अपने पूर्वजों का
उन पंडित हरनाथ मिश्र का 110वां जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए ये गौरव की बात है। अपने जिस तरह से लोग अपने पिता और पितामह का कर्म करते हैं, उसी तरह से आज हम तमाम कांग्रेस प्रेमियों के लिए, कांग्रेस जनों के लिए अपने पूर्वजों का जन्म तिथि मना रहे हैं। ये हम लोगों का गौरव का विषय है। पंडित हरनाथ मिश्र के बारे में वो एक योगी के रूप में थे। उन्होंने दरभंगा, मधुबनी और विभाजित दरभंगा जिला कहा जाए, उसमें वो दरभंगा और मधुबनी में भी कई दफे वो एमएलए रहे हैं। दरभंगा का वो एमपी रहे हैं। उन्होंने जो मिथिलांचल में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सानिध्य में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सानिध्य में उन्होंने जो अपना ज्ञान अर्जन किए और उसको प्रसारित किए, पंडित नेहरू प्रभावित होके उस समय कोसी का विकराल रूप, जिस कोसी को बांधने का और उनके सुझाव का नेहरू जी ने स्मरण किए और स्मरण करके कोसी को बांध बनाने के लिए, कोसी पर बराज बनाने के लिए ये योगदान पंडित हरनाथ मिश्र जी का है। दूसरा योगदान पंडित हरनाथ मिश्र जी का है, जिसके लिए मिथिलांचल के कांग्रेस जन को, आज के कांग्रेस जन को इस बात को समझना पड़ेगा कि पंडित हरनाथ मिश्र को इसकी सजा मिली राजनीति में, जहां दरभंगा का पीएमसी, पटना के मेडिकल कॉलेज के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका राजनीतिक परिणाम पंडित हरनाथ मिश्र को भोगना पड़ा। ये बात यहाँ के लोगों को, नौजवानों को समझने की जरूरत है। और कई ऐसे महान काम इन्होंने पंडित हरनाथ मिश्र जी ने किए। लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जब यह ईएमपी हुए तब इस समस्तीपुर और दरभंगा बड़ी लाइन पंडित हरनाथ मिश्र जी का योगदान। और इन्होंने कमलापति त्रिपाठी रेलवे मिनिस्टर थे और लोकसभा में जाके इसका पास करवाए। कहने के लिए बहुत सा कुछ है। हम पिछले दफे इन्हीं के दरवाजे पर नमन करता। सीताराम चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष बनाई जा रही है, क्या कहेंगे? पंडित हरनाथ मिश्र के बारे में कुछ, एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इनको मानते हैं कि ये एक योगी थे, एक तपस्वी थे और साथ में ये स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही बहादुर सिपाही थे। और उस तरह से ये राजेंद्र बाबू इनके गुरु के रूप में प्रकट हुए जब महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इनको पत्र लिखा कि आप राजेंद्र बाबू से मिलिए। और राजेंद्र बाबू से मिलने के बाद इनमें जो परिवर्तन आया, वो सिर्फ ऐसा लगा कि वो त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए। और आगे जो कहानी है वो तो हम आज अपने भाषण में कहेंगे ही। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर न देखा और इन्होंने ना शादी की, और ये बिल्कुल एक त्यागी तपस्वी के रूप में भारत की आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 46 ईस्वी में, ये 1946 में ये पहली बार एमएलए भी बन गए और उसके बाद से लगातार 31 वर्षों तक एमएलए रहे, 5 वर्षों तक एमपी रहे और उस कितने पदों को इन्होंने धारण किया उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको मैं अभी बताऊंगा अपने अभिभाषण में। ये अपना परिचय देते। मैं अमरनाथ मिश्र हूँ। पंडित हरिनाथ मिश्र से जस्ट छोटे जो भाई थे डॉक्टर भावनाथ मिश्र, जो यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर थे, उन्हीं का मैं बड़ा पुत्र हूँ और पत्रकारिता जगत हुआ हूँ। जयंती समारोह मनाया जा रहा है, किस ओर से मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है? आज महासेनानी और कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, सांसद, मंत्री
बहुत सारे पदों पे ये विराजमान रहे। आज ये महान विभूति जो हम लोग के बीच से चले गए, उनको आज याद करने के लिए हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी 110वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हैं और जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। उसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा जो दरभंगा मिथिलांचल में जो विकास की जो उनकी भूमिका थी, उनका जो योगदान था, आज उनको याद करते हुए मैं और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई गणमान्य अतिथि लोग आए हुए हैं इस अवसर पे। यहाँ वैसे तो आए हुए थे, हमारे प्रदेश के कुछ नेता भी आए हुए थे, जो अभी नेशनल टैलेंट हंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो वो भी इसमें सम्मिलित हुए और दरभंगा जिला के लगभग सभी कार्यकर्ता और नेता लोग उपस्थित हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं जिला कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम। दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की बैठक बेता चौक स्थित रैन बसेरा में महानगर अध्यक्ष कारीगामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 फरवरी से संगठन की मजबूतीकरण के लिए सदस्यता अभियान 25 फरवरी तक चलाने और 1 मार्च को जिला सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन और नगर आयुक्त से वेंडिंग जोन मार्केट शीघ्र बनाने, टीवीसी की बैठक नियमित रूप से करने, फुटपाथ दुकानदारों का पूर्ण सर्वेक्षण करने व पहचान पत्र देने की मांग की गई। बैठक को संबोधित करने वाले में मुख्य संरक्षण सह हम श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता, महेश शाह, मोहम्मद शोएब आलम, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सोमनी देवी, रंजन कुमारी, सविता देवी, मंजू देवी, मोहम्मद ताहिर, शंभू शाह, शंभू सैनी, महेंद्र शाह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला सम्मेलन करना तो बड़ी धूमधाम से हुआ सम्मेलन होगा, जिला सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय, आकाश में नाचवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्र प्रकाश सिंह जी वो आएंगे, दीपक जी आएंगे, अरविंद जी आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तो इसलिए उसका तैयारी आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोग कर्णधार हैं। जो हमें नाचवी के मीटिंग हुआ था पटना में, उसमें हमारे दरभंगा से 5 सदस्य हम लोग गए थे। वहाँ पर बहुत सा ऐसा सवाल उठा और जैसे समस्तीपुर हुआ, बेतिया हुआ, मोतिहारी वाले हुआ, जो अतिक्रमण के लेकर के खिलाफ में पूरा आवाज उठा बुलंद किया, जब हमारे जो है नाचवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सी बात को एक्शन लिया और यहाँ का जो है रेणु शाह मेयर बहुत अपनी ताकत से अपनी समस्या और अपनी लड़ाई लड़के पटना में 3 जगह मार्केट बनाया गया फुटपाथ दुकानदारों का, जिसमें 2 जगह दुकानदार को मिल गया है, 1 जगह अभी हाथ लगा हुआ है। तो इसलिए करके वहाँ हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला कि आप लोग दरभंगा में भी सम्मेलन को तैयारी कीजिए। जैसे मोतिहारी हमसे पीछे लिया था, मोतिहारी में सम्मेलन हो चुका है, किसी कारण परंतु बस तबीयत अस्वस्थ होने के कारण हमने कुछ विलम्ब कर दिया है। तो अभी हम लोग जितने भी पीएन लैब का और टीवीसी का लंबा कार्यकर्ता हम लोग आज बैठ करके अपने दरभंगा बेता चौक पर हम लोग अपना में आपस मीटिंग कर रहे हैं और हमारे संरक्षक आर.के. दत्ता जी भी आ चुके हैं। हम इससे अभी बातचीत करके और समय कब का हम उधार लेते हैं, हम अपने पूरे कार्यकर्ता में सम्मेलन का, इसके लिए विस्थापन अपने आर.के. दत्ता से राय लेने के बाद ही बताएंगे। हम अपने कार्यकर्ता को बात में बताएंगे। कारीगामी साहब की अध्यक्षता में सामान्य रूप से बेता चौक पर स्थान रखा गया। जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि हमारे संगठन के बहुत से लोग इधर उधर बिछड़ गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, कुछ हम लोगों की कमी के कारण अब हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इंशाल्लाह आगे भी हम कदम बढ़ाएंगे और अभी से भी कदम बढ़ाने का क्षमता रखते हैं।
उन साथियों से गुजारिश करते हैं जो कल हम एक साथ थे, आज वो बिछड़ गए हैं। आओ दोस्त, हम सब एक साथ मिलकर अपने संगठन को मजबूत करें। ये हम लोग साथ में मतभेद को, छोटा मोटा बात भुलाकर आइए हम सब एक अपना संगठन को मजबूत करें और एक अच्छा सा एक संगठन बनाएं। दरभंगा चित्रगुप्त सभा की मासिक बैठक रविवार 8 फरवरी को कोतवाली थाना के निकट अवस्थित चित्रगुप्त भवन परिसर में अध्यक्ष आर.के. दत्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 22 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम सभा और 2 बजे दिन से होली मिलन समारोह मनाया जाएगा। दूसरी ओर आम सभा के लिए 3 दिन पूर्व से ही माइकिंग करने की सहमति बनी। बैठक की समाप्ति पर दरभंगा नगर निगम के प्रथम नगर अभियंता भगवान दास मोहल्ला निवासी स्वर्गीय सुशील कुमार के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बैठक में अध्यक्ष आर.के. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र प्रभाकर और पवन कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव मुकेश कुमार वर्मा, कार्यालय सचिव अजीत कुमार वर्मा, संगठन सचिव मिथिलेश कुमार विवेक, पूजा प्रभारी डॉक्टर मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष पांडे रितेश था, पूर्व प्रधान सचिव मनीष कुमार, पूर्व अध्यक्ष मधुबाला सिन्हा, प्रोफेसर मधु रंजन प्रसाद, डॉक्टर मुकेश वर्मा, संतोष कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिन्हा, सुनीता कुमारी, रविंद्र कुमार, कमल कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। उसके बाद अध्यक्ष आर.के. दत्ता, डॉक्टर मनीष कुमार, अजीत कुमार वर्मा, मनीष कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार, कमल कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार श्रीवास्तव, मुकेश वर्मा, मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार सिन्हा ने स्थानीय जेपी चौक भगवान दास मोहल्ला के निकट अवस्थित दरभंगा नगर निगम के प्रथम नगर अभियंता स्वर्गीय सुशील कुमार के निवास पर पहुंचकर उनके परिजन से मिले। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूरी आलू और मटर आपको फिर अभियंता और उसके बाद नगर अभियंता जिसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं, और नगर आयुक्त के नहीं रहने पर नगर निगम के एक्ट के मुताबिक नगर अभियंता को ही नगर आयुक्त का प्रभार मिलता था। तो अनेकों बार प्रभार मिल रहा, और शायद ही कोई आदमी नगर निगम के किसी काम से, नक्शा हो कुछ हो, किसी काम से जाता था तो सुशील उसको निश्चित मदद करता था। और वो तो मैं तो अपना परम मित्र खो दिया हूँ। और नगर के मृदुभाषी सभी लोगों के आना जाना, इसके पहले भी उसके एक हार्ट अटैक हुआ था, उसमें उसका ऑपरेशन हुआ, सफल रहा और वो बचा भी। ठीक, जाना आना तो सबका है। और पहले भी हुआ था आम सभा, उसमें भी सब तैयारी थी और इस बार भी उसे अच्छे ढंग से तैयारी होगी। इसमें 22 तारीख को निर्णय लिया गया है कि आम सभा और होली मिलन समारोह दोनों एक साथ ही किया जाएगा। और उसमें 10 बजे दिन से आम सभा है। इसमें आम सभा में अध्यक्ष सचिव का भी चुनाव होगा उसमें, और उसके बाद होली मिलन समारोह होगा। भी भाग लेंगे और होली मिलन है तो हमारे बच्चे लोग भी आएंगे, वो भी आएंगे। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, मैं पूर्व अध्यक्ष थी। चित्रगुप्त सभा की इस बैठक में हम अपने कास्ट कुल गौरव और दरभंगा नगर निगम के प्रथम नगर अभियंता आदरणीय सुशील कुमार सिन्हा जी के निधन की खबर से हमारी चित्रगुप्त सभा परिवार बहुत दुखित मर्माहत हैं। और हम उनके सम्मान में, उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करके उनके आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित आज हम लोगों ने। दरभंगा चित्रगुप्त सभा के निर्णयानुसार प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को अनिवार्य बैठक होती है, और यह बैठक, आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें आम सभा और होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और ये बड़े धूमधाम से आगामी 22 फरवरी को चित्रगुप्त भवन परिसर में ही किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे दरभंगा के सभी अपने कास्ट बंधुओं को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में ला करके एक संगठित होकर के अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करने का जो वर्तमान समय है, उस समय में एक हम अपने कास्टों के संवर्धन, एकजुटता, संरक्षण के मुद्दों पर भी उस दिन हम बात करेंगे। और इसके लिए प्रचार भी निकाला जाएगा, जो 20 और 21 को जो है चित्रगुप्त सभा की ओर से
आम सभा और होली मिलन समारोह में अधिक से अधिक कास्टों की भागीदारी को लेकर प्रचार कार्यक्रम भी किया जाएगा। आर के दत्ता, अध्यक्ष, दरभंगा चित्रगुप्त सभा।